In this lecture, we will study about remaining eye defects, that is presbyopia, astigmatism and cataract. Let us start these. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज दैट डिफेक्ट, इट इज that defect of vision due to which an old person cannot see an old person cannot see the nearby objects clearly due to loss of power of accommodation of eye। अब एक बात तो आपको यहाँ से साफ पता लग गई, ये जो डिफेक्ट होगा ओल्ड एज पर्सन में ऑब्जर्व होता है, यानी जिनकी एज ये मान लो आप 40 से अबोव है तो उनमें ये डिफेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं presbyopia is special types of hypermetropia। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेसबायोपिया, ये एक स्पेशल केस है किसका, हाइपरमेट्रोपिया, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट ये थी कि इसके अंदर एक ओल्ड पर्सन जो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को, नियर बाई ऑब्जेक्ट को आराम से देख नहीं सकता, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, ओके। अब इसको ठीक कैसे करना है, तो इसकी रेमेडी क्या है बच्चों, तो इसकी रेमेडी ये है, इन दिस डिफेक्ट, या ये हम लिख सकते हैं दिस डिफेक्ट कैन बी रिपेयर्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्टेबल फोकल लेंथ, ओके। तो यहाँ पे हमें जो लेंस यूज करना पड़ेगा वो बच्चों कौन सा यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब कई बार क्या होता है कि व्हेन ए पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, अगर कोई पर्सन है जिसको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो उसको कौन से स्पेक्स यूज करने चाहिए, तो उसको बाईफोकल लेंस बच्चों यूज करनी चाहिए, जिसको दोनों इफेक्ट हैं, कौन सा, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया है कि ऐसा पर्सन हो जिसको मायोपिया हो साथ साथ क्या हो, हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको बाईफोकल लेंस यूज करने हैं। कौन से लेंस, बाईफोकल लेंस। आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर ये, ठीक है। या मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, ऐसा पर्सन जिसको मायोपिया प्लस में क्या हो, हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको लेंस यूज करने पड़ेंगे बाईफोकल लेंस, उसको बाईफोकल लेंस बच्चों यूज करने पड़ेंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज एस्टिगमेटिज्म। अगला डिफेक्ट क्या है, एस्टिगमेटिज्म।
अब इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डिफेक्ट बाय विच पर्सन इज नोट, इसके अंदर क्या लिखेंगे, डिफेक्ट बाय विच द पर्सन इज नोट एबल टू डिफरेंशिएट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस। तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर एक पर्सन हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, या हम ये बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, अब इसको कैसे ठीक करेंगे? तो बच्चों इसकी रेमेडी जो है, उपचार जो इसका है, इट कैन बी करेक्टेड और रिपेयर्ड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। तो अगर इसको ठीक करना है तो हमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज करने पड़ेंगे बच्चों, सिलेंड्रिकल लेंस। इट कैन बी रिपेयर्ड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। तो अगर इस डिफेक्ट को हमें ठीक करना है तो हमें कौन से लेंस यूज करने पड़ेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, अब अगर हमें इस डिफेक्ट को और अच्छे से एक बार देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में डिफेक्ट। ठीक है, इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि लाइट एंट्री करती है, तो आपको पता है वहाँ पे इमेज बनती है रेटिना पे, तो वहाँ पे लाइट है ना, लाइट के फोकस काफ़ी हो जाते हैं, जहाँ पे फोकस करती है ना, पॉइंट ऑफ फोकस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, एस्टिग्मेटिज्म के अंदर। जैसे कि मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कैसे क्या। ये मैंने आई का डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये अपना क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उससे ऐसे रे आएगी। ठीक है, वो सारी रे कहाँ पे फोकस हो जाएगी, एक पॉइंट पे फोकस होगी रेटिना पे, यहाँ पे रेटिना पे फोकस हो जाएगी और यहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। ये तो बात होगी बच्चों नॉर्मल आई की, ये मैंने बात किसकी की है, नॉर्मल आई की। अब ठीक है, इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है ना, अभी ये मैं बना रहा हूँ रफली, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नए एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, जस्ट आपको और अच्छे समझ में आए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट यहाँ फोकस हो गई, यहाँ फोकस हो गई, ऐसे फोकस हो जाती है लाइट। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ फोकस है ना, पॉइंट ऑफ फोकस हमारे इंक्रीज हो गए, यानी यहीं पे फोकस हो रही है तो यहीं भी, यहाँ भी फोकस हो रही है, यहाँ भी फोकस हो रही है। ठीक है, तो फोकल पॉइंट यहाँ पे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और यहाँ पे क्या था, सिंगल फोकल पॉइंट था। ये सिंगल फोकल पॉइंट पे तो इमेज बिल्कुल कैसे बने, क्लियर बनेगी। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही है वो काफ़ी पॉइंट पे फोकस हो रही है ऑन द रेटिना, तो फिर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में था एस्टिग्मेटिज्म की। एक डिफेक्ट और है बच्चों, उसको और पढ़ लेते हैं, कैटरैक्ट। अब इस डिफेक्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, इट इज़ द मेडिकल कंडीशन, ये मेडिकल कंडीशन होती है, इट इज़ द मेडिकल कंडीशन
in which medical condition in which the lens of eye of a person becomes progressively PROGRESSIVely फिर से देख लो PROGRESSIVLL प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन द, इसके कारण क्या हो जाएगा, इन द ब्लर्ड विजन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है मोतियाबिंद, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आई लेंस है ना वो क्या हो जाता है, ठीक है, क्लाउड हो जाता है, यानी थोड़ा सा वाइट हो जाता है। और आपको पता है अगर आई लेंस के थ्रू तो हमारी ऑब्जेक्ट जो रे आ रही है वो पास होंगी और जाके काम मिलेगी रेटिना पे, तभी तो इमेज बनेगी। अगर वो ही हमारा ब्लर्ड हो जाएगा तो फिर तो इमेज नहीं बनेगी प्रॉपर वे से, और विजन भी हमारा कैसा हो जाएगा, ब्लर्ड, ठीक है। तो इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच लेंस ऑफ आई ऑफ पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी, ठीक है, रिजल्टिंग इन द ब्लर्ड विजन, यानी इसके अंदर आई लेंस क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट, अभी आई लेंस बच्चों क्लाउडी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लेंस के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, ठीक है, ओपेक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है ओवर इट। एक चीज़ और इसके बारे में, कैटरैक्ट इवन लीड टू टोटल लॉस ऑफ विजन ऑफ आई, और कई बार तो इसके कारण कंप्लीट ही पर्सन अपना विजन को कर देता है लॉस, ठीक है। कैटरैक्ट इवन लीड टू टोटल लॉस ऑफ विजन ऑफ आई, यानी हम बोल सकते हैं इसके कारण परमानेंट लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है कई बार। अब इसको हम स्पेक्स का यूज करके ठीक नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम स्पेक्स का यूज उन्हीं केसेस के अंदर कर सकते हैं जिनके अंदर सिलरी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही, यानी आई लेंस की फोकल लेंथ या आई बॉल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज, उस टाइप में कर सकते हैं। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो इसके लिए हमें करानी पड़ेगी सर्जरी, ठीक है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सर्जरी से, ठीक है। इसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल लेंस हम इंसर्ट कर देंगे आई में, आर्टिफिशियल लेंस लगा देंगे, ठीक है। जो अपना लेंस था, जो मतलब कि पहले जो, ठीक है, नेचुरल जो लेंस था उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट कर देंगे आई में, इससे ये डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने सारे डिफेक्ट्स पढ़ लिए हैं, आई डिफेक्ट्स। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर जब भी मिलेगा, हो सकता है आपको बोर्ड पे मिले वो लेक्चर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए हैं डिफेक्ट सारे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट properly. Be safe and stay at home. Thanks for watching.